जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना महाराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी महाराज के चैनल में, जहाँ आपकी संगत के द्वारा भेजे गए सत्संग सुनाए जाते हैं। संगत जी, कुछ लिखित रूप में सत्संग है जो आंटी जी ने लिखकर भेजे हैं, तो सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। संगत जी, उससे पहले आप लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हैं कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सत्संग अच्छे लगे सत्संग को लाइक कीजिए। और अगर आप अपना कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। मेरा नंबर सामने स्क्रीन पे दिया गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी लिखती हैं, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आज आपने बड़ी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी हैं मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। अंकल को भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा, आप अपने नाती और नातिन को हेल्थ ब्लेस करो, निरोगी काया ब्लेस करो। पति अंकल को भी हेल्थ ब्लेस कर दो। गुरुपा, मेरे गुरुपा आप हमेशा साथ रहना, आपकी ब्लेसिंग मेरे परिवार पर बरसती रहे। शुक्राना शुक्राना, आपका सिमरन बढ़ता जाए। पता नहीं, कभी कभी एकदम से मन उदास हो जाता है, फिर आपको देखकर शांत हो जाता है। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपसे ही मेरा जीवन है, आप मेरे मन की हर बात जानते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। मैं अपने कुल देवी और पितरों से माफ़ी मांगती हूँ, उनके आशीर्वाद के लिए शुक्राना करती हूँ। हर संगत परिवार और उनके बच्चों की रक्षा कीजिए, हर जीव का कल्याण करना। ज्योति जी के परिवार और उनके बच्चों की भी रक्षा करना। शुक्राना शुक्राना, सबके बच्चों को हेल्थ ब्लेस करना। गुरुपा, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी जय, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आगे दूसरी आंटी जी का सत्संग जो आंटी जी ने लिखित रूप में दिया है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज का सत्संग लिख रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, आपने मेरे और मेरे बच्चों को अभी तक संभाला है, मेरे उसकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे भैया और भाभी की तरफ से भी आपका शुक्राना, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले का शुक्राना। मेरे परिवार को आपने हर संकट से बचाया है, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे नाती का एग्ज़ाम चल रहा है, उसके अंग संग सहाय रहना और अंग संग सहाय रहना, और आप रहते भी हो, उसके लिए भी शुक्राना। मेरे बच्चे की तरफ से, मेरे भाई की तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे परिवार का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ज़िंदगी जीने के लिए। शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे बच्चों से जो भी गलती हुई है उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ, क्षमा करें गुरुजी महाराज। आज के शुक्राना को यहीं पे विराम कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये थे आंटी जी के सत्संग। एक और सत्संग है जो आंटी जी ने हमें लिखित रूप में दिया है, लेकिन संगत जी वो सत्संग इंग्लिश में है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको इंग्लिश में भी पढ़ के सुनाऊं और हिंदी में भी उसका मीनिंग मैं आपको समझाऊं। तो चलिए सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। माई कनेक्शन विद गुरु जी स्टार्टेड थ्रू वन ऑफ माई mentor from whom I have learned a lot. Initially, I did not believe in him, but slow and steadily, Guruji helped me through situations when I never felt I could go through. He has been my helping hand since that day. Though I have had day in my life when I stopped connecting to or believing in him, still he never left me. One way or other he used to bring me close to him, and now I look for him whenever I feel I do not see him or sense him or his presence. Also, I had and still have lot of anger and ego in me, which when sometimes I fail or things don't
go my way. I understand that He is the door, and only that shall happen. Though sometimes I lose my confidence and feel as I don't have any value without God. I exit because He made me exit live and survive, which only a guru or a master can do. I always find myself in these situations. Sometimes in shatters me bit. Sometimes I come out strong as I have started living in divine will, then my own will, because ultimately He knows what's beat for us. I cannot do much or my own or without Guru his helps. So he has become my savior, my friend, my fool when I get upset with him. But the most important part is that he is always there. Something I don't feel his presence, but that he has told me through one of his satsang. Then that even when I feel him, still his love, grave and gilding light is always with me, and I can call upon him whenever I need him. He is there now, and he is there now and always be. Only I lose my faith something, maybe most of the time, but he is always there for me. I am so blessed to have him in my life. Thank you, Guruji, for everything. May God bless with you good health, and may your light shines on every as it did on me. Thank you, Guruji. Anantam Anantam Shukrana Gurupa. Sometimes I call him that when I feel lots of love for him. With love, angry, स्टबन एंड लविंग डॉटर ऑफ यूअर्स। संगत जी, ये आंटी जी का सत्संग था जो आंटी जी ने इंग्लिश में लिखा है, बट मैं आपको थोड़ा बहुत इसको हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ कि आंटी जी कहती हैं जब वो गुरुजी महाराज से जुड़ी तो उनके अंदर एक ईगो था, और धीरे धीरे गुरुजी महाराज से जुड़ने के बाद वो ईगो उनका ख़त्म होता गया। जहाँ उनके दोस्तों ने उनको समझने की कोशिश नहीं की, बीच में ही छोड़ दिया, वहीं पे ही गुरुजी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा और उनको संभाला और उनसे एक कनेक्शन बनाया जो आज तक रुका नहीं, चलता ही जा रहा है। और कई बार गुरुजी ने उन्हें अपनी प्रेजेंस भी फील कराई, तो उसके लिए वो गुरुजी महाराज का शुक्राना करती हैं। और वो कहती हैं कि जब वो बहुत ज़्यादा अपसेट थी तब गुरुजी महाराज ने ही उनको संभाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये थे सत्संग जो लिखित रूप में थे, आगे रिकॉर्डेड फॉर्म में है। सुनते हैं आंटी जी के सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। अमृत वेला की सुबह का जय शुक्राना सभी संगत गुरुपा को, सभी देवी देवताओं को। अमृत वेला की शुक्राना राधा रानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीपति रामचंद्र जी, बजरंगबली बाबा, मेहंदीपुर वाला बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तीन पिंडी माँ, तारा माता, लक्ष्मी माता और काली मैया के कोटि कोटि प्रणाम। कालका माता के कोटि कोटि प्रणाम। समस्त देवी देवता, धनधन बाबा दीप सिंह जी को के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गणपति बप्पा के कोटि कोटि प्रणाम। ओम पार्वती नमः। हर हर महादेव के कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल से मुझे ना बुखार था, पर बहुत बुरी तरह शरीर एकदम से टूटा था, जैसे कि एकदम से पता नहीं क्या हो गया मुझे। सोमवार से जब से मुझे पता चला, वो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आपके आँख के बारे में, तब मेरे टेंशन में तबीयत इतनी डाउन हो गई कि मेरे को इतना बुखार तेज चढ़ गया और शरीर इतनी बुरी तरह कि मेरे से ना उठा जाए ना बैठा जाए, बिल्कुल भी नहीं खड़ा बैठा जा रहा था, ना लेटा जा रहा था। ये गुरु जी, मैं मंगलवार को जब मंदिर गई तो मंदिर से आते टाइम मैं थोड़ा सामान घर का
लेने के लिए दुकान पे गई, तो वहीं पर केमिस्ट की दुकान पे बराबर में ही थी। तो गुरुजी ने पता नहीं माइंड में डाला कि तो दवाई ले, क्योंकि मैं लेती नहीं, क्योंकि मेरी दवाइयाँ और चली रहती हैं। तो फिर मैंने वो वहाँ से 2 गोली ली संगत जी, फिर वो रात में खाई तो मुझे थोड़ा आराम पड़ा। फिर सुबह उठ के भी मैंने दोपहर में भी 1 गोली खाई, तो मुझे गुरु आराम पड़ा। गुरु जी की कृपा से अब मेरा शरीर ठीक है, जैसे कि किसी ने कुछ एकदम से करा दिया हो। रूपा भी कहते हैं कि बेटा मैंने तेरा हाथ थाम लिया, नहीं तो अब तक तो तू पागल हो जाती। जिस तरीके से तेरे साथ मरण क्रिया और भी चीजें इतनी करा रखी थी तुझे पागल करने के लिए। संगत जी गुरु जी के मैसेज आते हैं कि तेरी आँख को अंधा करने के लिए भी क्रियाएं करी गई हैं, और तेरे शरीर तेरे मतलब घर में हस्बैंड अंकल से लेकर हर चीज के लिए बहुत क्रिया करी गई हैं। जब से शादी से हुई है संगत जी, मेरी और हस्बैंड की एक दिन भी नहीं बनी। शादी के तीसरे दिन से ही अंकल जी ने मारना पीटना शुरू कर दिया था, और इतनी नफरत, आज तक इतनी नफरत उनके अंदर भरी पड़ी है। पता नहीं किसने क्या करा दिया फेरों के टाइम संगत जी। मैं फेरों के टाइम ही जो हंसी थी, उसके बाद से 14 साल हो गए मैंने आज तक खुल के हंसी नहीं। हंसती दिखती हूँ दूसरों के सामने ऐसे मुस्कुराते हुए, मगर मेरी जो हंसी थी वो फेरों के टाइम ही थी, जब समझ में नहीं आया चीज़ें। मगर अब गुरु कृपा के साथ जुड़ने से और गुरु कृपा के जो मैसेज मुझे मिलते हैं उससे समझ आता है कि लोगों ने मुझे फेरों के टाइम से ही मेरी ज़िंदगी में वो कर दिया था संगत जी। मैं अच्छी भली थी, कोई बीमारी नहीं थी। तब 14 साल जब से शादी हुई है, तब से मुझे इतनी बीमारियां, ऐसी ऐसी गंदी बीमारियां पकड़ी जिन्होंने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, और लोगों को और भी सब्र नहीं हुआ संगत जी। आज मेरी आंखों को भी, पहले एक आंख को फिर दूसरी आंख को भी छीन डाला। गुरु जी को कितने मैसेज आए कि तेरे पे करवा रखा है, और आज हार कर सोमवार के दिन मैंने सुबह सुबह जब अपनी आँख के बारे में ये चीज़ें सुनी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसी दिन से सोमवार के से मेरे को आज वीरवार हो रहा है। टेंशन के मारे मेरे शरीर एकदम ही टूटा पड़ा है। संगत जी गुरु जी ने संभाल रखा है, इसके लिए अनंतम शुक्राना, बेइंतहा शुक्राना। गुरु का बस आप पे मैंने छोड़ रखा है कि आप मेरे मेरे आगू का, क्योंकि आज ही मेरे माँ और बहन मेरा साथ दे रहे हैं। उन्होंने, क्योंकि वो सब सामने आके नहीं करा सकते, क्योंकि हस्बैंड अंकल को इस चीज़ में भी दिक्कत है। वो कुछ कराएंगे तब भी उन्हें दिक्कत है, ये खुद भी नहीं कराना चाहते। ये कैंप में जाके कराने के लिए कर रहे थे, जो कि कैंप की डॉक्टरनी ने कहा मेरे से, जब मैंने उनसे अलग से पूछा तो उन्होंने कहा ये कैंप में होता तो है, मगर आप जवान हो, आपकी उम्र कम है, आपको पैसे वाला ऑपरेशन कराना चाहिए, क्योंकि ये ऑपरेशन ये बुजुर्गों के लिए होते हैं जो 1-2 साल के लिए ही चलते हैं। ये लेंस आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने ये बात अंकल जी को बताई तो अंकल जी ने मुझे यहाँ पर इतना गंदे गंदे गाली सुनाई और मारने के लिए हो गए। फिर मैंने इतने दिनों बाद, 9 महीने बाद, मैंने अपनी सिस्टर पे फ़ोन करा, मम्मी को, तो उन्होंने कहा तू टेंशन मत ले, हम कराएंगे चाहे जहाँ से भी। संगत जी उन पे पैसा नहीं है, फिर भी वो लोग कर्जा लेके मेरा ऑपरेशन कराने को तैयार हैं। ये ऑपरेशन भी संगत जी मैं छुप के करवाऊंगी, क्योंकि हस्बैंड अंकल इसमें वो चाहते नहीं कि मैं ठीक हो जाऊं। वो मुझे फिर ऐसे ऑपरेशन में भी मुझे मारेंगे पीटेंगे। इसलिए मैं इसमें गुरु जी से अरदास कर रही हूँ कि जब मेरा ऑपरेशन हो अच्छे से हो जाए और अंकल को पता न लगे, और मेरा ठीक ठाक रहे, ठीक ठाक रहे। क्योंकि ऑपरेशन के बाद बहुत एहतियात बदलनी
बरतनी पड़ती है। और हस्बैंड अंकल मुझे 24 घंटे खाने-पीने में लगा रखते हैं गर्मी के अंदर। इतनी गर्मी में मेरे को खाना-पीना दोपहर शाम का करवाते हैं, ना कोई सुविधा है ना कुछ। एक ही कमरे के अंदर सोना और उसी में गैस। तो बस मेरी गुरुपा से अरदास है, गुरुपा आप सब संभाल लेना और आप सभी संगत से हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी मेरे लिए अरदास करना कि मेरा ऑपरेशन ठीक-ठाक हो जाए, दोनों आँखों का, और मैं देख पाऊँ फिर से। आप सबसे मैं विनती करती हूँ कि मेरे लिए कृपा करके आप सब मेरे लिए अरदास करना कि मेरी आँखें वापस आ जाएँ। मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ क्योंकि मेरे शरीर में वैसे ही मैं बहुत बीमारियों से लड़ रही हूँ और जब से आग गई है, तो मेरी उन सब बीमारियों पे भी असर पड़ा है। तो आप प्लीज़ कृपा करके मेरे लिए अरदास करना सभी संगत, जो आंटी मेरा सत्संग शेयर करती हैं। आंटी आपसे भी हाथ जोड़ के विनती है कि आप भी गुरुपा से मेरे लिए अरदास करना कि मेरा ऑपरेशन अच्छे से हो जाए, सही से हो जाए। जो पैसा मेरी माँ बहन कर्जा लेके करवा रही हैं, एक 1-1.5 लाख का खर्चा आ जाएगा। फिर सारी चीज़ों का मिला के किराया वगैरह सब मिला के मेरे आने जाने का जोड़ के उन्होंने सब कर, उनका पैसा बर्बाद ना हो, क्योंकि पापा है नहीं, दोनों बहुत मुश्किल से करवाएंगे। जो कि हस्बैंड अंकल पे इतना पैसा है मगर कि, कि वो सब कुछ करा सकते हैं मेरा, मगर वो नहीं कराना चाहते। वो सिर्फ अपने अपने लिए जोड़ रहे हैं, अपने फैमिली के लिए पैसे जोड़ रहे हैं। मेरे मेरी किसी बीमारी में आज तक उन्होंने 1 रुपया नहीं लगाया है। और इतना पता होने के बाद भी जब कैंप की मैडम ने कहा ये अंधी हो जाएगी, तब भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा संगत जी। और एक आवाज़ में मैंने अपनी सिस्टर और मदर को बोला, उन्होंने कहा अभी आ जा और हम तेरा कर, तो मैंने मना करा क्योंकि अगर इन्हें पता चलेगा कि अपनी मदर और सिस्टर से बात करती है तो ये मुझे वहीं पर ही उन्हीं के पास छोड़ देंगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। बाकी आप सब मेरे लिए अरदास करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अमृत वेला में सत्संग कराने के लिए। गुरुपा मैं अमृत वेला के समय से अरदास करती हूँ कि आप सभी को निरोगी, सभी संगत को निरोगी काया, स्वस्थ शरीर, हाथ पैर सही सलामत रखना, किसी को किसी की मोहताज मत बनने देना। गुरुपा बेटी की आज गुरुवार के दिन आपका वार, गुरु का वार, गुरु का दास स्वीकार कर लेना। सभी के हाथ पैर आंखें सही सलामत रखना, सबका स्वस्थ शरीर रखना, रोगी काया बख्शना। गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो संगत जी, गुरुपा तुम मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।